जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना है। देखिए तो साउंड क्लियर जा रही है, यस या नो? साउंड जा रही है क्लियर? सभी लोग यस या नो में जवाब करना। यस, सुरीली आवाज पहुंच रही है ना? अब सभी लोग आप कमेंट करना कर दीजिए बंद। प्रिंटेबल पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है, 1 सेकंड में क्लियर करवाते हैं, चेक करवाते हैं, नहीं रहेगा हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा हमें बताइए कि कहां तक चले थे रेशियो में। ये सब तो क्लियर कर दिए थे सर, धूम मचा दिए थे आप लोग। क्वेश्चन नंबर बताना है। 4 हो गया था ना? 4 हुआ था, 4 हुआ था तो 5 नंबर सवाल का आंसर करिए। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग करिए आंसर, क्विकली आंसर करिए। अब ऐसा ही तुक्केबाजी नहीं कि डी सी और कुछ। अब बात को समझना है। कमेंट कर दीजिए आप लोग बंद और आराम से बात को समझने का करिए प्रयास। ए बराबर बी का 20% है। ए बराबर बी का 20% है, तब 20% पहले लिख देते हैं। ए बराबर बी का 20% और बी बराबर सी बराबर डी का 40%। सी बराबर डी का 40% और बी बराबर डी का 60%। बी बराबर डी का 60%। बस यही हम लोग को तो मान निकालना। तो हम कहेंगे कि ए और बी का जब हम लोग यहां से मान निकालें कि ए और बी का मान क्या होगा, तब प्रतिशत जब हटाते हैं, ए बराबर प्रतिशत जब हम लोग हटाएंगे ना, तब बटा में 100 आएगा। कहीं भी किसी को भी अगर प्रतिशत हटाना है तो बटा में 100 कर दीजिए। 20 से 100 कटिया 5 बार में। इसको एक बार और लिख देंगे, ए बटा कुछ नहीं है, ए के बटा में कुछ नहीं है तब 1 है, बी के बटा में कुछ नहीं है तो 5 है। अब यहाँ से ए और बी का जब आप रेशियो निकालिएगा तो आप कहिएगा कि गुरुजी जो बटा में है वही रेशियो हो जाएगा। तो जो बटा में था वही रेशियो कर दिए। यहाँ आ जाइए, सी बटा 1 बराबर डी गुना 40/100 कर दे। प्रतिशत हटेगा तो 100 से गुना कर देंगे। 20 से कटिया 2 बार में, 20 से कटिया 5 बार में, क्रॉस गुना कर देते हैं। 5c बराबर हो गया 2d। और आप जानते हैं कि 2 संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज, सी और डी का रेशियो 2:5 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ हो गया बी बटा में कुछ नहीं है तो 1 है और डी गुना 60% हटाएंगे तब बटा में हो जाएगा 100। 20 से कटिया 3 बार में, 20 से कटिया 5 बार में, गुना कर देंगे तब 5b बराबर 3d हो जाएगा। रेशियो निकालेंगे तब बी और डी का जो रेशियो हो जाएगा वो 3:5 हो जाएगा। बी और डी का रेशियो 3:5 कहिएगा यस सर। आप ए बराबर बी का 20%, सी बराबर 40%, डी बी बराबर 60% ऑफ डी, ए बी सी डी का रेशियो, इतना जब हम लोग लिखे, आप लोगों को इतना समझ में आ गया, एक बार यस लिख दीजिए। नहीं समझ में आया नो लिखिए। समझ में आया यस लिख देना है, नहीं समझ में आया नो लिखना। इतना ही बात अगर समझ में आप सभी लोगों को आ गया हो तो यस लिख दीजिए और नहीं आया हो तो नो लिख दीजिए।
बस सिर्फ यस या नो में जवाब करके हम यस या नो में जवाब करके बताना। हम जान रहे थे कोई ऐसा बहुत सारा पिकुलियर है जो नो लिख करके भी आगे बढ़ेगा। अरे बहुत सारा हो गया, हमें तो लग रहा था कि कुछ था। चलिए कमेंट बंद, कमेंट कर दीजिए बंद, बात को एक बार और समझिए। इसमें कुछ नहीं हम किए सर, ये सब तो समझ में आना चाहिए। स्टार्टिंग वाला वीडियो कम से कम देख करके आते रेशियो का, तो आपको पता है कि दो संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज कर देंगे। कमेंट बंद, एक बार और समझने का प्रयास करिएगा, एक बार आप और समझने का प्रयास करिए। ये बटा में कुछ नहीं है, तभी एक है सर, बराबर का बी का 20% है, तब बराबर बी गुना 20/100 हो गया। आप यहाँ 20 से काट दीजिए 100 को, तब 5 बार में क्रॉस गुना कर दीजिएगा, तो 5a बराबर 1b हो गया। दो संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज हो जाएगा। a और b का रेशियो हो गया 1:5। a और b का रेशियो 1:5। a और b का रेशियो 1:5 हो गया। बस इतना सब बात अगर समझ में आ गया 1:5 तो 1 टाइप कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया 2 टाइप करिएगा। समझ में आ गया है 1 टाइप कर देना है, नहीं समझ में आया 2 टाइप करना है। एक और 2 में टाइप करके बताइए तो, क्योंकि प्रतिशत हटता है ना, तब बटा में 100 आ जाता है। 1 हो गया, चलिए 1 होगा। अब इसको जिसको 2 अभी भी जो टाइप कर रहे हैं, 2 भी आया है टाइपिंग में, अच्छा जो 2 टाइप कर रहे हैं वो अब दूसरा में समझिएगा। 2 जो टाइप कर रहे हैं ना, वो सबका क्लियर हो जाएगा दूसरा वाले में। कुछ लोग 2 टाइप किए हैं, वो अब रुक जाइए, अब टाइपिंग नहीं करिए, कमेंट अब बंद कर दीजिए, थोड़ा सा यहाँ बात को समझिए, हल्का यहाँ बात को समझिए। सी बटा में कुछ नहीं है, तब बटा में 1 है जी, और डी गुना 40/100। 20 से कटिया 2 बार में, 20 से कटिया 5 बार में, क्रॉस गुना करेंगे तब 5c का हो गया 2d। आप जानते हैं कि दो संख्याएं बराबर है तो अनुपात इंटरचेंज हो जाएगा। c अनुपात d उल्टा कर दीजिए, रेशियो 2:5। दो संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज, ए वाले रेशियो हो जाएगा सी वाले डी में और डी वाले बी में, इनवर्स हो जाएगा, रेशियो इंटरचेंज हो गया। इंटरचेंज, अब इस पर आ जाते हैं, इस पर एकदम अब कंप्लीट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। बी बटा में कुछ नहीं है, तब 1 लिख दिए, और डी गुना 60% है, तो 60 बटा में हो गया 100। बटा में हो गया कितना जी 100। अब काट छाट कर दीजिए, 60 5 से 20 से कटिया 3 बार में, 100 कटिया 20 से 5 बार में। तो बटा में 100 क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि परसेंट है, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है। क्रॉस गुना कर दिए तब 5b बराबर 3d हो गया। और b और d का जब रेशियो हम लोग निकालेंगे तो इंटरचेंज हो जाता है। b और d का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो इंटरचेंज हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। अब ऐसे सवाल को एक बार बाई ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा। ऐसे सवाल को आप बाई ऑप्शन से चेक करिएगा। बाई ऑप्शन, एक बार बाई ऑप्शन लगाइएगा, कमेंट बंद करिए, और बाई ऑप्शन हम लगाने के लिए आपको समझा रहे हैं कैसे होता है। तो बाई ऑप्शन जब आप लगाइएगा तो लास्ट ये जो डी है, डी वाले 5 से भी कटेगा, तो डी का 5 से कटना है। डी वाला कितना से कटना है, 5 से, तो लास्ट वाले 5 से कटना है, लास्ट वाला 5 से नहीं कट रहा है, लास्ट वाला 5 से नहीं कट रहा है, तो 2 गो नहीं होगा, या तो ए होगा या सी। अच्छा बी पर आइए, बी यहाँ 3 है, बी यहाँ 3 के मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल, और यहाँ बी है, बी 5 के मल्टीपल, तब बी 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, मतलब 15 से कटेगा। बी 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, तब बी का जो ए अनुपात बी, ए अनुपात बी है 1:5, और बी अनुपात डी दे रखा है, बी अनुपात डी दे रखा है, बी अनुपात डी दे रखा है 5, यहाँ बी अनुपात डी दे रखा है 3:5, 3:5। हमें बी को बराबर रखना है, हमें बी को बराबर रखना है गुरु। कहिएगा यस सर, बी को बराबर करना है, तब बी
पहला वाले से दूसरा में और दूसरा वाले से पहला में गुना कर देंगे। 3 से गुना कर दिए तो 3:15 हो गया। यहाँ गुना कर दिए तब 15:25 हो गया। अच्छा, डी को हमें 25 बनाना है। डी को जब 25 बनाना है, डी को 25 बनाना है तो इसमें 5 से गुना कर दिए। डी को 25 बनाना है तो सी हो गया 10:25 सी और डी का। तो डी को 25 बनाना है, यहाँ 5 था, 5 से गुना कर दिए। अब सबका रेशियो लिख दीजिएगा, A/B/C/D। डी तब ए का मान अकेला 3 है, बी का मान 15 है, सी का मान यहाँ से कितना है जी 10 है, और डी का मान कितना है 25 है। तो 3, 15, 10, 25। ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन। ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन। कोई भी अल्लू और अर्जुन नहीं करेगा तो नहीं करेगा। हमें बी को कांस्टेंट कर दिए तब पहला वाले बी से दूसरा में, दूसरा वाले बी से पहला में। पहला हम आपको कहें कि बाई ऑप्शन छाड़ दीजिए, दूसरा बैलेंसिंग मेथड करिए और बैलेंसिंग मेथड करिए। यहाँ से प्रोशन मेथड नहीं लगाइएगा, प्रोशन मेथड यहाँ से नहीं लगाना, डायरेक्ट आप कर दीजिएगा, डायरेक्ट आप कर दीजिए आंसर और आगे बढ़िए। कोई यहाँ अरोशन और परोशन नहीं। पांच के बाद डायरेक्ट आप आ जाइए 6 पर। 6 नंबर सवाल अगर नहीं बना आप लोगों से तब समझिए कि रेशियो कुछ सीखे ही नहीं। 6 नंबर सवाल अगर नहीं बना, जिसको बफरिंग हो रहा है वो रिज्वाइन करिएगा, समझ में आ जाएगा, रिज्वाइन करिएगा और जुड़िएगा तो चलना प्रारंभ। जिनको नहीं समझ में आया वो अभी बीच में जुड़े होंगे, स्टार्टिंग से देखिएगा। हम 3 बार बताने का प्रयास किए हैं, समझ में आ जाएगा, आ जाएगा समझ में। नहीं आएगा तो फिर कल एक बार और बता देंगे जी, लेकिन आज जो ना बताया जा रहा है उतना वर्क करके कल आइएगा, स्टार्टिंग से देखिएगा, खुद बनाने का प्रयास करिएगा। नहीं समझ में आया तो अभी है ना हम आपके साथ, कल फिर एक बार बता देंगे। ए वाले सवाल नहीं बना तो समझिए कि रेशियो आप कुछ भी नहीं सीखे, क्योंकि ये हम लोग पहला ही क्लास में समझे हैं। 4A = 6B = 5C और ABC का रेशियो निकालना है तो हम आपको अनुपात निकालने के लिए बताए हैं। या तो एलसीएम लीजिएगा या तो जिसका मान निकालना है उसे छोड़ करके आंसर कर दीजिएगा। जैसे ए का मान निकालना है तो ए को छोड़ेंगे, बाकी को हम लोग आंसर करेंगे गुना करके। 6 में 5 से गुना कर दिए तब 30 हो गया। बी का मान निकालना है, बी को छोड़ेंगे, गुना कर दिए, 4 में 5 से गुना कर दिए 20 हो गया। सी का मान निकालना है, सी को छोड़ दिए, बाकी को गुना 24 हो गया। अब आप 2 से काट सकते हैं तो 2 से कट रहा 15:10:12। देख लीजिए किस अनुपात में, किस ऑप्शन में है। 15, 10, 12 ऑप्शन नंबर है डी इज राइट आंसर। डी फॉर दानवीर कर, डी फॉर दानवीर कर। क्लियर, डन। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं ना। ये सब सवाल बिना पेन उठाए हुए आंसर आना चाहिए। चलिए इसका 7 नंबर का आंसर करिए। तो कह रहा है कि अनुपात 4 के पावर 3.2 अनुपात 2 के पावर 5 उतना ही है जितना किसके बराबर है, इसका मान निकाल देना है आपको। इसका मान निकालना है। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन आप लोग चाहिएगा तो बहुत अच्छे तरीका से बना भी सकते। 4 के पावर 3.5 है और अनुपात में है 2 के पावर 5 है। क्या इसका आप मान निकाल सकते हैं? सर 4 को क्या, यहाँ से आराम से कमेंट बंद बात को समझना है। 4 के पावर 3.5 है तो हम इसको हम लिखेंगे 4 को 2 के पावर 2 और पूरा होल पावर 3.5। और जहां कोष्ट जब पावर में रहता है तब गुना हो जाता है। 2 के पावर 2 गुना 3.5 और 3.5 में 2 से गुना करेंगे तब 2 के पावर 7। तो का 4 के पावर 3.5 को 2 के पावर 7 लिख सकते हैं। इतना बात अगर आप लोगों को समझ में आया तो यस लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिए। इतना ही सा बात समझ में आया तो आप सभी लोग एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो। सर जोन बताइएगा, जोन के लिए 1-2 दिन थोड़ा सा रुक जाइए, हम आपको जोन के बारे में एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाएंगे, एकदम सटीक, कोनो दिक्कत नहीं होगा उसको वीडियो को देखने के बाद, फिर अपना अपना देख लेना यस या नो। एक कह रहा है कि नो सर और लव यू सर भी बोल रहा है, गजब है जी।
जब नो बोल ही दिया तब इसमें लव यू करने की क्या बात है। और जब लव यू बोल ही दिया है तो चलो हम भी कह देते हैं लव यू टू। टी ओ वाले नहीं, टी डबल ओ वाले, टी डबल ओ। इतना कमेंट कर देते हैं ना, हमें आगे कमेंट बढ़ाना पड़ता है, इसीलिए अब थोड़ा सा रुक जाइए, रुकिए और 2 बार और समझिए। एकदम सब बातें आराम से धीरे धीरे समझते चलिए। लेकिन अगर मैथ आप पढ़ रहे हैं तब पेन कॉपी लेकर के बैठना है। 4 के पावर 3.5 है। कमेंट एकदम बंद करिएगा। हम लिख देंगे कि 4 के होल पावर 3.5 है। 4 क्या है जी, कहिएगा 2 के स्क्वायर है सर। 4 है जो 2 के स्क्वायर है, स्क्वायर है 2 के, और पावर में 3.5 है। और जहां होल पावर आ जाएगा तो गुना हो जाएगा 2 के पावर में, 2 में 3.5 से गुना कर देंगे, और 2 में 3.5 से जब गुना कर देंगे तब 2 के पावर हो गया 7, 2 के पावर 7। आशा करते हैं कि अब समझ में आया होगा। 4 के पावर 3.5 को 4 के पावर होल पावर 3.5 की, 4 2 के स्क्वायर है, 2 के पावर 2, फिर हमें 3.5 में 2 से गुना कर दिए तो 7 हो गया। थोड़ा सा आप बताइएगा कि अगर 4 के पावर 4.5 है तो इसको कितना आप लिख सकते हैं, 2 के पावर कितना लिख सकते हैं। 4 के पावर 4.5 है तो 2 के पावर कितना होगा, आप लोग थोड़ा सा हमें बताइए, थोड़ा सा बताइए, सब क्लियर होगा। इसका मतलब नंबर सिस्टम के थोड़ा मना जानकारी न है आप लोगों को। 2 के पावर 4 के पावर 4.5 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो आप कहिएगा कि सर इसके लिखने के लिए 4 के पावर 4.5 है और 4 को जब हम लिखेंगे तो 2 के पावर 2 हो गया और पूरा होल पावर 4.5 है, तो हम लिखेंगे कि 2 के पावर 2 गुना 4.5, और 2 में 4.5 से जब आप गुना कर दीजिएगा ना तो 2 के पावर 9 हो गया। आ गया ना समझ में? न क्यों समझ में आएगा, 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 जाएगा कहां, सिर्फ देखते आप रहिए, आप देखते तो रहिए जी। अच्छा, कहीं आपको कह दिया कि 8 के पावर 5 है तब 2 के पावर कितना होगा, 8 के पावर 5 है तब 2 के पावर कितना होगा, 8 के पावर 5 है तब 2 के पावर कितना होगा। मजा आ जाएगा गुरु, देखिए ना। पंद्रह आ गया, 8 के पावर 5 है, 8 के पावर 5 को लिखेंगे 8 के होल पावर 5, और 8 2 के पावर 3 होता है, 2 को 3 बार गुना करेंगे तब 8 आ जाएगा, तो हम इसे लिख देंगे 2 के पावर 3 गुना 5, और 2 के पावर 3 गुना 5 का मतलब कि 2 के पावर 15, जो मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमें लग रहा है कि कोनो दिक्कत नहीं है, अब इससे हम आगे बढ़ सकते हैं, अब इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। अब दिक्कत आप लोगों को नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, और वास्तव में कुछ भी नहीं है। बस एक बार आप ठान लीजिए, बढ़िया से मेहनत कर लीजिए, ये सब कुछ नहीं है सर, दुनिया में कुछ नहीं है मेहनत के अलावा। और जब तक मेहनत नहीं करिएगा तो कुछ मिलेगा ही नहीं, बिना मेहनत के ही दुनिया में कुछ है नहीं जी, ये आपको समझना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ है ही नहीं। फिर से हम एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। 4 के पावर 3.5 है तो 4 को हम लिख देंगे, 4 को लिख देंगे 2 के पावर 2, और इसमें पावर है 3.5, होल पावर रहता है गुना हो जाता है, तब पावर को हम कर दिए 2 में 3.5 से गुना, और 2 में 3.5 से गुना कर दिए तो 7 हो गया, जो 2 के पावर 7 है। अब हम लोग सोल्व इसे करेंगे तो आप कहिएगा कि 2 के पावर 7 अनुपात 2 के पावर 5। सर अनुपात का मतलब बटा होता है, अनुपात का मतलब बटा होता है, इसको आप लिखना चाहिएगा तो 2 के पावर 7 बटे 2 के पावर 5। थोड़ा सा घातांक करने का हल्का आप लोगों को ज्ञान होगा, घातांक करने का, कि अगर a के पावर m बटे a के पावर n है, बेस समान भाग में है तो पावर ऊपर जाके घट जाता है, अगर यही गुना में रहता है तो पावर जुट जाता है। a के पावर m गुना a के पावर n, गुना में है बेस समान है पावर को जोड़ देंगे, भाग में है बेस समान है पावर को घटा देंगे।
भाग में है, बेस समान है, पावर ऊपर जाके घट गया, तब 2 के पावर 7, ये हो गया 2 के पावर 7 माइनस 5, बटा में कुछ नहीं है तब ये 1 बचा, बटा में कुछ नहीं, या रहने देते हैं एक बार। 2 के पावर 7 माइनस 5, 5 चला गया तो 2 के पावर 2 मतलब 4 हुआ। अच्छा 4 है, 4 को हम रेशियो लाएंगे तो कुछ बटा में नहीं रहता, 1 है, इसको रेशियो में लाएंगे तो 4:1 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए है। ए इज राइट आंसर। एक कितने लोगों का आंसर आया था? ये बात कुछ समझ में आया? इसमें नंबर सिस्टम का थोड़ा सा आपका ज्ञान था, और नंबर सिस्टम में इस समय ज्ञान होना है। जैसे अर्थमेटिक के लिए रेशियो परसेंटेज है, तभी सब कुछ घातांक करने का फॉर्मूला, एपीजीपा का कुछ फॉर्मूला नंबर सिस्टम में याद रहना चाहिए, मामला क्लियर होता चलेगा। जिस जिस जोन में नहीं उसमें परीक्षा देना नहीं है, उसके नज़दीक आपका शहर में कुछ ज़्यादा दूरी पर नहीं, कुछ डिस्टेंस पर देगा। बहुत सारे लोग के तो वो अपना ही सिटी में दे देता है, तो ऐसा नहीं कि आप जिस जोन में है उसी जोन में आपको जाना पड़ेगा परीक्षा देने, नज़दीक में ही, नज़दीक के ही कोनो शहर में देना पड़ेगा। इसका आंसर करिए, बहुत आसान सवाल है 8 नंबर, और 8 नंबर सवाल को सब लोग फोड़िए, आंसर करिए। 4/1 और एक बार बता दीजिए। अच्छा आप बताइए, कमेंट बंद करिए। कोई कहेगा कि 5 आ गया तो 5 का अनुपात बताना है, क्या बता सकते हैं? 5 के आप अनुपात बताइए, सब एकदम सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम जान रहे हैं आप लोग को मैथ में एकदम 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 से एकदम मैथ में आप लोग बहादुर हैं, एकदम बहादुर कमजोर नहीं कहते, मैथ में बैकग्राउंड अच्छा है, तब ऐसा ऐसा हम लोग को डॉट आता है, हम क्लियर करते चलते हैं। यही पीके सर का मेन यही खासियत, यही खासियत। 5 का जब हमें रेशियो निकालना है तब बटा में कुछ नहीं है ना गुरु। गुरु क्यों, तुम गुरु तुम लोग है, चेला, तब बटा में कुछ ना है ना चेला, तब बटा में 1 रख देंगे, क्योंकि 5 में 1 से भाग करेंगे तो फिर 5 आ जाएगा। अब हमें रेशियो निकालना है तो ये 5:1 हो गया। 5, अब अपना मन से 2 बटा में नहीं कर दीजिएगा कि 5/2, क्योंकि 5 में 2 से भाग करेंगे तो 2.5 होगा। हमें इस तरीके से लाना है कि संख्या यही रहे, और कोई भी संख्या में आप 1 से भाग करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे 6 का हमें रेशियो निकालना है तो बटा में कुछ नहीं है, 6/1, और 6/1 का मतलब 6:1 हो, 6:1। 7 है तो बटा में कुछ नहीं है, 7/1 रख देंगे, रेशियो निकालना है तो 7:1। आशा करते हैं कि जो स्टूडेंट इसके लिए कमेंट किए थे डॉट के लिए, वो डॉट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग का मान निकालना है, ए और बी का अनुपात दे रखा है कि ए रेशियो बी का जो मान दिया है वो दिया है 5:9। हमें मान निकालना है कि बी का हिस्सा कितना होगा, जो 2856 है। अच्छा हमें योग दिया है, जो प्रक्रिया संख्या में होती है वही प्रक्रिया को अनुपात में करते हैं। संख्या का योग है तो आप अनुपात को जोड़ दीजिए, संख्या का अंतर दिया है तो अनुपात के आप अंतर कर दीजिए, अंतर कर दीजिए। अगर संख्या का गुणनफल दिया है तो आप अनुपात को गुणा कर दीजिए, गुना। और अगर संख्या का एचसीएफ दे रहा है तो अनुपात का एचसीएफ, संख्या का एलसीएम दिया है तो आप अनुपात का एलसीएम। अब यहां से हम लोग जोड़ दिया है दोनों का, ए और बी का, तो ए और बी जोड़िए, अनुपात को पहले जोड़िएगा। अनुपात 5 और अनुपात 9, अनुपात हो गया 14। अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 14 हो गया, और अनुपात 14 का मान कितना है जी? 2856, 2856 रुपया है अनुपात 14 का। अगर अनुपात 1 का मान निकालना है ना तो 2856 में 14 से भाग कर दीजिए। पहले 1 का मान निकालिएगा, 2856 में 14 से भाग कर देंगे, 14 दूना 28, 14 में 4 56, 204 रुपया। 1 अनुपात के मान हम लोग निकाल दिए 204, अनुपात 1 बराबर 204 रुपया। यहाँ तक जिनको समझ में आ गया वो सभी लोग 1 टाइप कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया 2 टाइप। समझ में आ गया है तो 1 टाइप करना है, नहीं समझ में आया है 2 टाइप कर देना। यहाँ तक समझ में आ गया तो 1 टाइप करना है, नहीं समझ में आया 2 टाइप करना। एक इसमें यादव जी हैं और लिख दिया है विनोद है, विनोद देख रहा है ना विनोद, और अकेला विनोद रहेगा तो कम समझ में आएगा। विनोद को समझने के लिए भूषण का भी जरूरत है साथ साथ में, तब भूषण को छोड़ करके अकेला आएगा विनोद समझने रेशियो, तो कैसे समझ में आएगा? विनोद यादव है,
इसी विनोद को तो हम खोज रहे थे, बहुत दिन के बाद ही विनोद हमें मिला। बिना छुट्टी के विनोद चला जाता है बिना परमिशन के, तो दिक्कत है। फिर से एक बार समझिए, विनोद का डाउट था कि सर हम जोड़ेंगे क्यों, बोल के हम ऐड क्यों करेंगे, हम सब ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हम वो विनोद को एक बार और सवाल को हम पढ़वाना चाह रहे हैं। विनोद सवाल को पढ़ो। कह रहा 2856 को ए और बी में, ए और बी दोनों को बांटा है 2856 रुपया। तो 2856 रुपया ए और बी दोनों के संयुक्त राशि है। 2856 रुपया है जो ए का अकेला नहीं है, ए के साथ भी है और बी के भी। तो दोनों के संयुक्त राशि 2856 है। तो दोनों का संयुक्त अनुपात कितना है, कहेंगे कि 14। कहता कि ए का राशि 2856 है तो 5 बराबर लिखते। कहता कि बी का मान 2856 है तो 9 का लिखते। कहता कि ए और बी का अंतर 2856 है तो अंतर लिख देते। लेकिन ये दोनों के संयुक्त है, ए तथा बी दोनों को 2856 रुपया दोनों में बांटा जा रहा है। 2856 रुपया दो व्यक्ति में बांटा जा रहा है, मतलब वो दोनों व्यक्ति के जोड़ करके धनराशि 2856 है। इसीलिए अनुपात को हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो अनुपात को जोड़े हैं तो 5 और 9 14। 14 बराबर कितना है, कहिएगा कि 2856 रुपया। 14 बराबर 2856 रुपया है। अनुपात 1 बराबर कितना है, कहिएगा कि 1 बराबर 2856 बटे का 14। काट दिए तो कितना हो गया जी, 204 रुपया। काटे तो 204 रुपया हो गया। अनुपात 1 का मान कितना है, 204। अनुपात 1 का मान जब निकाल दिए तो दुनिया में जिसका मान निकालना है सबसे गुणा कर दीजिएगा। हम सबको निकालेंगे, किसका, बी का हिस्सा। अच्छा, बी अनुपात में कितना है, 9। तब बी का मान निकालना है, तब बी में 9 में 204 से 1 अनुपात का मान निकाल दिए, जिसका मान निकालना है उससे गुना कर दीजिएगा। 204 में 9 से गुना कर दिए तो 1836 रुपया हो गया। 1836 रुपया किस ऑप्शन में है, और 1836 ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन। फिर हो गया ए फॉर अर्जुन। अब आशा करते हैं कि बात समझ में आया होगा। सब आराम से एकदम समझते चलिए, दिक्कत नहीं हो। दिक्कत होने वाला है ही नहीं। 8 के बाद 9 नंबर को बनाइए। 9 नंबर सेम सवाल है। 9 नंबर सेम सवाल है, सेम। नौ नंबर सेम सवाल है। अब जले पर नमक ना छिड़को, पटेल भैया कह रहा कि सब आप रेलवे में जॉब करते थे, किस पोस्ट पर थे और कहां जॉब करते थे, जले पर नमक छिड़क रहा है। आपको पता है कि अब सरकार है जो सेंट्रल सरकार पारित कर दिया है 8 पे, पहले था 7th, अब 8 हो गया। 8 हो गया तो समझ में आ रहा है। एकदम आप लोग मौज मस्ती करिए बढ़िया से, और खूब बढ़िया से अभी मेहनत कर लीजिए, जॉब ले लीजिए, बहुत अच्छा खासा पेमेंट होने वाला है आप लोगों को भी। धनबाद में थे, मुकुल दास भैया को कैसे पता चला कि हम धनबाद में थे, कैसे पता चला? अब आराम से हाँ समझना है। दो संख्या मान लिए कि वो संख्या ए है और बी है, इसका रेशियो दिया है 5 और 11, इनका योग दिया है तो अनुपात को जोड़िएगा, 5 और 11 16 हो गया। अनुपात 16 का मान कितना है जी, 336 रुपया। अनुपात 16 का मान 336 है, तो अगर अनुपात 1 का मान हम लोग निकालेंगे ना, तब ये 336 में 16 से कर दीजिए भाग, और 16 से जब हम भाग करेंगे तो 16 दूना 32, 16 एकम 16। अनुपात 1 का मान हो गया 21। 1 बराबर 21 हो गया है। मान किसका निकालना है, मान हम लोग को बड़ी संख्या निकालना, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, कहिएगा सबसे बड़ा 11 है। तो 11 में 21 से जब हम गुना कर दिए तो 231 हो गया। 231 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 231 ऑप्शन नंबर डी। तो जोड़ने कहा है तो अनुपात को जोड़िए, अंतर है तो अनुपात को घटा दीजिए, गुणनफल है अनुपात को गुना कर देना है, भागफल है अनुपात को भाग कर देना है।
इसमें एक बार पूछा है, एक बार और उनको समझने दीजिए। दो अनुपात योगफल 336 है, तो अनुपात को जोड़े तो 16, 16 बराबर 336। एक का मान 336 में 16 से भाग कर दिए 21। अगर अनुपात एक का मान निकाल दिए हैं तो जिसका मान निकालना है उससे गुना करेंगे। सबसे बड़ा संख्या निकालना है 11 से गुना करेंगे, सबसे छोटा संख्या निकालना है तो 5 से गुना कर देंगे। तो एक का मान निकाल करके जिसका मान निकालना है उससे गुना कर दीजिएगा, आंसर करिएगा। बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम यहाँ आप लोगों को समझाने वाले हैं। बहुत अच्छा सवाल है सर। भी आई इस तरीके के भी आई इस तरीके के सवाल आप लोगों को पूछता है पेपर में, प्रोपोर्शनल से है। लेकिन ये सवाल यहाँ आसान इसलिए है कि यहाँ हम बाई ऑप्शन भी चलेंगे तो आंसर आ जाएगा कि एक दूसरे के समानुपाती है। कमेंट करना बंद करिए। करा कि संख्या 7, 9, 12, 15 में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती हो जाएगा। जोड़ने के लिए कहा तो हम कहें कि प्रत्येक में x जोड़ दिए, तब पहला में भी हम x जोड़ दिए 7 + x और बट्टे का 9 + x बराबर बराबर यहाँ हो गया 12 + x और बट्टे का 15 + x। समानुपाती का मतलब कि रेशियो दोनों बराबर होगा। तो 7 में भी x जोड़े, 9 में भी जोड़े, 12 में भी जोड़े, 15 में भी। कह रहा कि कौन सी संख्या जोड़ने पर तो x जोड़ने पर आपस में समानुपाती है। यहां से हम बाई ऑप्शन भी चलेंगे, समय ज्यादा लगेगा। सबसे बेस्ट मेथड बता रहे हैं कैसे सवाल को बनाने का। द बेस्ट मेथड क्या है, बेस्ट मेथड समझिए कि इसका द बेस्ट मेथड क्या है, सबसे बढ़िया तरीका इसका क्या है। सबसे बढ़िया तरीका कमेंट कर दीजिए बंद। ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, ऊपर वाले मान को ज्यों का त्यों लिखिए। ऊपर वाले मान को ज्यों का त्यों, नीचे और ऊपर के अंतर को नीचे। x और x कट जाता है, x पर नहीं, सिर्फ 9 में 7 को घटा दीजिए 2 हो जाएगा। 9 में 7 को घटा दीजिए 2। फिर यहाँ ऊपर वाले मान को ज्यों का त्यों लिख दीजिए और डायरेक्ट 15 में 12 को घटा दीजिए 3। बस इतना बात समझ में आया जो हम लिखे। एक बार यस लिखिएगा, नहीं समझ में आया नो लिखिएगा। ऊपर वाले मान को ज्यों का त्यों, नीचे ऊपर के अंतर नीचे। ऊपर वाला मान ज्यों का त्यों, नीचे ऊपर के अंतर नीचे। सिर्फ संख्या को ही घटाएंगे, कांस्टेंट टर्म कट जाता है, x x कट जाता है। समझ में आया यस लिखना है, नहीं समझ में आया नो। यस, वाह गजब गजब, समझ में आ गया ना। अब समझ में आ गया है, तब यहां देखिए हम करने जा रहे हैं क्रॉस गुणा। आप कमेंट करना बंद कर दीजिए, कमेंट करना बंद करिए। एक बार हम और समझा करके आगे बढ़ रहे हैं, एक बार और समझाएंगे आगे बढ़ेंगे। ऊपर वाला मान को ज्यों का त्यों लिखेंगे 7 + 1। नीचे 9 में 7 को घटाइएगा, कहिएगा x कहाँ चला गया, x कट गया जी। 9 + x में घटाने जा रहे हैं 7 - x को, तो 7 + x को घटा दिए तो माइनस और प्लस x और x कट जाता है। 9 में से 7 चला गया तब 2 हो गया। सेम ऊपर 12 + x ऊपर ज्यों का त्यों और नीचे घटा करके 3 लिख देंगे। 3 कैसे, कहिएगा 15 + x में घटा दिए 12 + x, तब 12 - x, माइनस माइनस 12 कट गया x और 12 में से 15 में से 12 चला गया 3। अब कर दीजिए इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और यहां से x का मान निकालिएगा। 7 में 3 से गुना कर दिए 21 और प्लस का हो गया 3x बराबर, यहाँ गुना कर दिए 24 और प्लस का हो गया 2x। 3x और 2x का अंतर x है, 24 और 21 का अंतर 3 है, तो x बराबर 3 हो गया। और x बराबर 3 किस ऑप्शन में है, सी में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो कह रहा कि किस संख्या को जोड़ेंगे, कहिएगा 3 को जोड़ देंगे तब ये समानुपाती हो जाएगा। दोनों अनुपात समान होगा, पहला भी और दूसरा भी दोनों। चलिए सेम सवाल और होगा, ऐसा सेम सवाल और नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं, नहीं है तो भी घबराने का आवश्यकता नहीं है। 11 नंबर का आप आंसर करिए, एकदम बेहिजक आंसर करना है, सबका सही आंसर आना चाहिए। 2 मोटरसाइकिल की गति का अनुपात 7 और 9 है, तदनुसार समान दूरी तक जाने में लगने वाले उनके समय का अनुपात कितना होगा। समय का रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है जी, समय का रेशियो।
इसमें हम लोग टाइम एक्सपीरियंस डिस्टेंस में समझेंगे, लेकिन जब यहाँ आ गया है तो हम लोग थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। कहीं आपको दिया रहे कि इफ d1 बराबर d2, यदि दूरी बराबर है या दूरी कांस्टेंट है, यदि दूरी बराबर है या दूरी कांस्टेंट है, तब आप कहिएगा कि चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल होता है। वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का चाल का रेशियो निकालेंगे तो समय का उल्टा हो जाएगा, और समय का रेशियो निकालेंगे चाल का उल्टा हो जाएगा। इनके चाल का अनुपात दिया है 7:9, 7 और 9 चाल का अनुपात दिया है, तो हमें समय का रेशियो तो इन्वर्स रेशियो हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, और उल्टा कर देंगे तो 9:7, तो समय का रेशियो 9 और 7। चाल का अनुपात दिया है समय के रेशियो के लिए उल्टा, उल्टा अगर कांस्टेंट है डिस्टेंस तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का, और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का होता है। क्लियर, डन। आ गया ना बी। धुआं धुआं हो जाएगा, देखिए ना, दिखाई ही नहीं देगा, इतना धुआं हो जाएगा ना, दिखाई ही देने वाला नहीं। इसका आंसर करिए। कह रहा है कि एक टेबल और एक कुर्सी की कीमत 7:5 है। टेबल और चेयर का, टेबल और चेयर का जो कीमत है वो रेशियो में 7:5 दे रखा, और कह रहा है कि यदि टेबल का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 500 रुपया अधिक है तो टेबल का मूल्य निकालना है। बहुत आसान सवाल है, सवाल को एक बार पढ़िए, आंसर करिए। दिल बगीचा बगीचा हो गया, एकदम बगीचा बगीचा होगा। दोबारा बताइए सर। रीता, रीता का मतलब ये दीदी जी होंगे, तो दीदी जी को एक बार समझने दीजिए, ये दीदी जी को एक बार समझने दीजिए। दीदी जी का कह रहा है कि सर एक बार और बता दीजिए। यदि दूरी बराबर है, यदि दूरी बराबर हो, यदि दूरी बराबर हो, यदि दूरी बराबर हो, दूरी बराबर हो, यदि दूरी बराबर हो तो चाल का उल्टा समय होगा और समय का उल्टा चाल, चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल। यदि दूरी बराबर हो तो चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल होगा। चाल का रेशियो दिया है 7 और 9, उल्टा कर दिए तो 9 और 7, 9 और 7 उल्टा कर दिए तो अब यहाँ टेबल और चेयर का जब रेशियो है 7:5, हमें अंतर कम और अधिक का मतलब डिफरेंस दिया है, तो कहीं भी डिफरेंस दिया है। कह रहा कि टेबल का, यदि टेबल का मूल्य कुर्सी से 500 रुपया ज़्यादा है तो रुपया में 500 ज़्यादा है, अनुपात में कितना ज़्यादा है देखिए तो। अनुपात में कितना ज़्यादा है, कहिएगा अनुपात में ज़्यादा है 2, अनुपात में 2 ज़्यादा है, लेकिन रुपया में 500 ज़्यादा है, 500 रुपया ज़्यादा है। 2 का मान 500 है तो 1 का मान 2 से भाग कर देंगे 250, 2 बराबर 500 रुपया तो 1 बराबर 250 रुपया हो गया। हमें मान किसका निकालना है, टेबल का मूल, और टेबल का मूल अनुपात में 7 है। 7 का जब हम लोग मान निकालेंगे तो 7 में 250 से गुना कर देंगे, 1750 रुपया हो गया। 1750 रुपया टेबल का मूल है, तो टेबल खरीद करके 7 को लाएगा जो 1750 रुपया में लाएगा। 1750 रुपया में 7 गो टेबल नहीं, अनुपात 7 का मान 1750। कितना टेबल आ रहा है पता नहीं है, लेकिन टेबल का मूल्य है। अच्छा, एक टेबल, एक ही टेबल है। बढ़ जाएं आगे। फेसबुक में और बचपन के फोटो दिए हुए हैं, तब 55 वाले लगाएंगे तो दिक्कत न है, थोड़ा ज्यादा बुजुर्ग लगेंगे ना, इसीलिए बचपन वाले हम फोटो इसमें लगाए हुए। वहां बचपना देख के फोटो देखिए, और यहाँ 55 जैसा फोटो। 55 नहीं, 55 से ज्यादा हो गए है ना, 65 या 70 से ज्यादा हो। एक बार और सर, यहाँ समय का यहाँ अंतर दिया हुआ था, मूल का 500 रुपया, अनुपात में अंतर कर दिए 7 और 5 2, 2 बराबर 500, 1 का मान निकालेंगे, 500 में 2 से भाग कर दिए 250। हमें टेबल का मान निकालना है, 7 में 250 से गुना किए 1750। अनुपात 2 का मान है, अनुपात 2 बराबर है 500 रुपया, अनुपात 2 बराबर 500 रुपया है। हमें टेबल का मान निकालना है तो अनुपात 7 का निकालना है, और अनुपात 7 का जब हम लोग मान निकालेंगे तब 500 में भाग करेंगे 200 से, और 7 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 2 से हम भाग लगा दिए तो 250 हो गया, और 250 में जब 7 से गुना करेंगे ना तो 1750 हो गया बहादुर।
कितना हो गया 1750। समझ में आया बहादुर लोग? इसका अब आंसर करिए। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियां 7:6 है। इसमें यदि 30 लड़के छोड़ दे और 30 लड़कियां विद्यालय में आ जाए तो अनुपात 8:9 हो जाता है। उस विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या है? इसके लिए हम आप लोगों को दो तरीके बताएंगे। एक तरीका बेसिक, एक है कि बेसिक तरीका हम बताएंगे, बेसिक मेथड। कौन सा मेथड लगाएंगे? मेथड फर्स्ट जो है, पहला जो तरीका है ना, पहला तरीका वो हम बेसिक तरीका बताएंगे। बेसिक, बेसिक क्या है कि आप लोग बेसिक से इस तरीके से बनाते हैं, जैसे विद्यालय में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है, तब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:6 दिया है। और जब भी अनुपात में जोड़ना या घटाना हो तो डायरेक्ट जोड़ा या घटाया नहीं जाता है, इसमें कांस्टेंट कुछ ना कुछ शामिल किया जाता है। तो हम कांस्टेंट शामिल कर दिए 7 और 6। 2 कहाँ से आया है? दोनों का अंतर है किया हुआ सर। 7 और 5 का अंतर 2, यहाँ घटाया हुआ है। देखिए भी लिखते समय कि क्या लिखा गया है, क्या किया गया है। दोनों को घटाया गया है। 7 और 5 का डिफरेंस 2, 2 बराबर 500 घटा करके लिखा गया, घटा करके। तब यहाँ हो गया 7x और बटे का 6x हो गया। लड़का आ रहा है कि जा रहा है? कह रहा है कि 30 लड़का विद्यालय छोड़ दिया तो घटा दीजिए, और इसमें 30 लड़कियां विद्यालय में आ गई तो जोड़ दिए। और अब जोड़ने घटाने के बाद रेशियो 8:9 है। अब यहां से कर दिए क्रॉस गुना, और क्रॉस गुना करके x का मान निकाल दीजिए, आंसर हो जाए। 9 में 7 से गुना कर दिए 63x माइनस का 270 बराबर, यहाँ हो गया 8 छंके 48x और प्लस का 240। यहाँ घट गया आकर के 63x माइनस 63x में से 48x घटा दिए, और 240 में 270 जोड़ दिए, घट करके हो गया 17x बराबर, यहाँ हो गया 510, जोड़ दिए था 510, तो x बराबर हो गया 17 से कट गया 30 बार में, तो x बराबर हो गया 30। x का मान 30 हो गया। हमें मान किसका निकालना है? देखिए तो हमें मान निकालना है विद्यालय में लड़कों की संख्या, और विद्यालय में लड़का कितना है? 7x। 7x का मान निकालना है। x का मान है 30, 7 में 30 से गुना कर दिए। लड़कों की संख्या 210 है। लड़कों की संख्या कितनी? अच्छा, अभी वर्तमान में कितनी है? तब वर्तमान में जब हम लोग निकालेंगे तब वर्तमान में निकाल दीजिए। वर्तमान में आप निकालिए विद्यालय में लड़कों की संख्या। एक विद्यालय में लड़कों लड़कियां 7:6 है, उनमें से 30 लड़के विद्यालय छोड़ दे, 30 लड़कियां विद्यालय आ जाए तो 8:9 हो जाता है। उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? कितनी थी? तो 210। कितनी है? तो 10 घटने के बाद ये 200, 180 तो है नहीं कहीं। इंग्लिश में एक बार देख लीजिए तो रेशियो सही है ना, बॉयज और गर्ल्स 7:6। 30 बॉयज स्कूल छोड़ दिया है और 30 को लड़की ज्वाइन ले लिया है, तो 8 और 9, 9 संते 63, 210, 8 छंके 48, और यहाँ हो गया 240। घटा दिए तो 13 में से 5 चला गया, कहीं काटने छाटने में लगता है घटाने में हमें गड़बड़ है ना, 15x हो गया है सर, यही गड़बड़ कहीं है, यही कहीं गड़बड़ है। 1 मिनट सब सही हो जाएगा, हमें घटाने में गड़बड़ हो गया। यहाँ 15 है, 17 कहाँ से लिख दिए थे? तो 15x 63 48 जोड़ दिए तब ये 0 हो गया, यहाँ हो गया 1, 510 हो गया। x का जब हम लोग मान निकालेंगे तो x का मान निकालेंगे तो काट दीजिए 15 से कितना बार में, तो कहिएगा 15 तिया 45, 15 से कट गया 4 बार में, 34 बार में कट गया। कितना बार में कट गया? 34 बार में। 15x आ रहा था। अब आप गुना कर दीजिए, x का मान 34 है तो 34 गुना 7, 7 चौ 28 का 8 हासिल 2 21 और 2 23, 238। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 200 कितना है जी? 38 है। 34 आ रहा था, कितना आ रहा था? 34। क्लियर? क्लियर? कोनो दिक्कत किसी प्रकार का प्रॉब्लम? कहेगा कि नो प्रॉब्लम सर, नो डॉट सर, कोई प्रकार के डॉट नहीं। तब ये था बेसिक, ये क्या था? बेसिक मेथड था, बेसिक मेथड था। अब भाई हम लोग पेपर वाले मेथड समझेंगे, तो हमें लग रहा है कल हम लोग पेपर वाला मेथड समझेंगे। इसको एक बार और बनाइएगा। x का मान निकाल दिए, लड़का का निकालना है तो 7x और लड़की का निकालना है तो 6x। कल हम लोग समझेंगे मेथड 2।
मेथड 2 और मेथड 2 को हम इसको नामाकरण करते हैं रामबाण से। हम लोग इस तरीके को रामबाण, कौन सा बाण, रामबाण, रामबाण मेथड समझेंगे, जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड रामबाण मेथड है। तो कल हम लोग रामबाण समझेंगे। आप लोग याद दिलाइएगा कि सर रामबाण मेथड समझना है। रामबाण ब्रह्मास्त्र बहुत सारे मेथड है, रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है, बहुत सारे मेथड है, जो फिर हम लोग कल समझेंगे रामबाण के बारे में, फिर ब्रह्मास्त्र के बारे में। EHW में एक बार रामबाण मेथड जिनको याद है उससे बनाइएगा, नहीं है तो कल हम लोग समझेंगे। विशेष मिलते हैं कल अपने समय पर। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। शेष कल अपने समय।